राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे। और जी, नवरात्रि का आखिरी नवरात्रा है ये। मैं भी कल जो है मैं शायद नौमी करूं, क्योंकि अष्टमी नौमी जो है दोनों एक हो रही है। तो सबसे पहले जी, मेरी माता रानी की सबको शुभकामनाएं। नवरात्रि की आखिरी नवरात्रि की, नव दुर्गा अष्टमी नवमी की ढेर सारी माता रानी सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। मेरी छोटी बहनों को प्यार और बड़ी बहनों को बहुत सारा बेस्ट विशेस। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के झमाझम काम लगे हुए हैं भाई, ढेर सारे काम। घर के काम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा काम पहले करें, कौन सा छोड़ें, कुछ समझ नहीं आता। सुबह के टाइम तो ऐसा लगता है बस बस काम कंप्लीट होने चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो अभी जैसे ये जिम से आने के बाद आज दोनों बच्चों ने छुट्टी, कार्तिकू की तो खैर छुट्टी थी। कार्तिक जा ही नहीं पा रहा जिम, क्योंकि जिम भी और कॉलेज भी अभी 2 दिन से। रीज़न बताती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रामलीला होती है और वो राम बनता है। तो रात के 1-1, 1:30 बजे तक वो आता है, तो आँख नहीं खुल पा रही। और अभी 3-4 दिन ऐसे ही रहेगा। दशहरे वाले दिन के बाद थोड़ा टाइम ठीक होगा। अभी रामलीला की वजह से ना बच्चों का रूटीन ना थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ पड़ा है। क्योंकि हमारे यहाँ रामलीला नवरात्रे चलते हैं ना, तो भाई पूरा 10 दिन जो है ना एक तरह से मेला सा लगा रहता है मार्केट में। इतना बढ़िया लगता है ऐसे, मतलब भीड़ भड़का भी दिवाली तक ना बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। चहल पहल खूब, और खूब सारी मार्केट इतनी बढ़िया लगती है। हर चीज़ की डेकोरेशन वाली आइटम, कुछ भी आपको लेना हो सब चीज़ें मिलती हैं। तो जहाँ मेरा घर है जिस जगह, वहाँ कभी आप बोर नहीं हो सकते। इतना बढ़िया एरिया है एक तरह से। आपको कुछ भी चाहिए सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आपको ऊपर से नीचे उतरना है, चादर बेडशीट कुछ भी, एवरीथिंग सब चीज़ें मिलती हैं हमारे यहाँ। तो अभी त्योहार ऐसे ही मेला लगे रहेगा। अच्छा, ये कार्तिक का जो महीना होता है ना, ये अलग ही वाइब लेकर आता है भाई। मेरे को तो ऐसे लगता है एक अलग ही पॉजिटिविटी सी, एक अलग ही वेदर रहता है, एक अलग ही एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखो अभी इस मौसम में गर्मी भी है, हल्का ठंडा भी है, पहले से काफ़ी मच बेटर है मौसम। मगर हाँ, एक चीज़ है कि आप इस महीने में जो एक, मुझे लगता है विष्णु भगवान सबके अंदर एक एनर्जी लेवल देते हैं कि भाई सबको अंदर से एक, चाहे वैसे इंसान होता है ना कि भाई लेट उठेंगे, बट जो ये महीना आता है कार्तिक का महीना, तो ऐसे लगता है भाई 4 बजे 3:30 बजे उठ जाओ, भगवान जी की पूजा पाठ, मंदिर जाना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अभी जो है 10 दिन भी नहीं रह गए, मे बी 6 दिन रह गए हैं कार्तिक का महीना लगने में। और उसके साथ साथ दिवाली है। यहाँ देखो बच्चे दोनों सो रहे हैं, और ये टाइम हो रहा था 9:30 बजे का। तो दोनों को मैं उठा रही थी, भाई उठ जाओ मेरे काम निपटेंगे, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, इनको यही समझा रही थी। अभी मैं आई हूँ इस वाले रूम में, और इस रूम में मैंने कई दिन से जो है ना बस झाड़ू झाड़ू ही लग रही थी, ना बेडशीट सही हो रही थी ना कुछ। क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप दिवाली की सफाई करते हो, आप जिस जगह लग जाते हो ना, फिर ऐसा बहुत सारे काम हमारे जो रेगुलर बेसिक क्लीनिंग पे रहते हैं ना, फिर वो छूट जाते हैं। तो ये वाला रूम मेरा इसी वजह से छूटा पड़ा था कि भाई पहले मैं या तो कोई और काम कर लूँ, दिवाली का कुछ ना कुछ काम मेरा चल रहा है। तो आज मैंने इस वाले रूम के ना गद्दे के कवर उतार के धोने के लिए डाल दिए। ये भी मेरा दिवाली वाला ही काम है जो कि मेरे को निपटाना है, तो मैंने सोचा धो लेती हूँ। अब इसके ऊपर बेडशीट बिछेगी तो क्या ही ये गंदा हो जाएगा 10-15 दिन में। फिर मैंने ये जो दूसरे वाले रूम के ना, जो मैंने उतारे थे अपने रूम के गद्दे के कवर, वो वाले मैंने जो इसके ऊपर है ना चढ़ा दिए। मैंने कहा चलो ये भी काम मेरा साथ के साथ निपटता। अब इसके वाले जो कवर हैं वो मैं अपने कमरे वाले में चढ़ा दूँगी। तो ऐसे करके जो है मैंने अपना जो काम है, देखो मेरे को ऐसा लग रहा है जो काम मुझे दिवाली पे दिख रहा है भाई फटाफट कंप्लीट करते चले। क्योंकि अब टाइम तो बिल्कुल भी नहीं रहा, 12-13 दिन रहे हैं। तो भाई जितना जल्दी हो सके अपने घर की क्लीनिंग ख़त्म कर ली जाए। वरना पता है क्या है, आलस में ना कुछ भी काम नहीं हो पाता। रोज़ एक एक दिन ऐसे जा रहा है जैसे कोई शादी वाला दिन आने वाला है, कोई डेट डिसाइड हो रखी है, और भाई उस टाइम तक जो है कि मुझे इतने सारे काम कंप्लीट करने हैं। तो मैंने सारी अलमीरा भी कर ली, बेड भी कर लिए। अब ये वाला बेड जिस दिन निकलेगा ना, उस रूम में जाएगा, तो उस वाले रूम को मैं मतलब पूरा डीप क्लीनिंग कर दूंगी, दिवाली वाली क्लटर फ्री कर दूंगी उस रूम को बिल्कुल। सिर्फ मेरे को क्या रहेगा, दिवाली से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो है अच्छी बेडशीट बिछा दूंगी, तो ये होगा। अच्छा, मेरे घर से भी ना अभी दिवाली आ जाएगी,
करवा चौथ से पहले मैं मंगा लूँगी, क्योंकि पता है रीज़न बताती हूँ मैं आपको। उसके बाद पता है मेरी भाभी भी अकेली है, तो वो उसको भी घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो वो कह रही दीदी पहले ही दिवाली दे जाएंगे, क्योंकि 10 दिन तो रह ही जाते हैं फिर। और फिर ये रहता है मेरे को 4 दिन 5 दिन जो होता है ना, मतलब घर का भी काम, दुकान भी संभालनी है, शॉप पे बहुत ज़्यादा काम होता है। तो हमारे यहाँ धनतेरस में ना झाड़ू बिकती हैं, मैं कभी दिखाऊंगी आपको वीडियो में, बहुत भीड़ रहती है। चलो भगवान का आशीर्वाद है, जो भी काम है तो उस टाइम मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं, मेरे कोई गेस्ट आए तो मैं उन्हें टाइम दे पाऊँ, इसीलिए मैं अपने भाई भाभी को ना पहले ही बुला लूँगी 9-10 दिन। देखो दिवाली तो देनी है, कोई ये थोड़ी ना है कि आप दिवाली वाले दिन ही दो या दिवाली से 2-4 दिन पहले दो, तो मैं जो है वो पहले ही बुला लूँगी, तो मेरा कम से कम ये वाला काम तो निपटेगा कि भाई कम से कम जो मेरे को एक टेंशन सी रहती है ना माइंड में कि मेरे घर से आएंगे दिवाली पे, तो वो चीज़ निपटेगी। तो इधर देखो मैंने, देखो ये वाला जो उतारा ना गद्दे का कवर, दूसरा चढ़ा दिया। अब मेरा ये देखो साथ के साथ जो काम हो रहे हैं ना, आज तो मैं वही फटाफट फटाफट कर रही हूँ। और सुबह की देख लो, आज तो मैं 4 सवा 4 बजे मैं उठ गई थी, और 4:15 बजे से बिल्कुल फुल ऑन एनर्जी में, मेरा इतना भी एनर्जी लेवल कम नहीं है, सही बता रही हूँ। एक तो होता है ना कि थोड़ा बहुत थकान, और आज तो पूरा 2 घंटे वर्कआउट करा मैंने जिम में, और बहुत मज़ा आया। अच्छा, जब आप एक एनर्जी लेवल पे काम कर रहे हो ना, आपको खुद ही एक बॉडी के अंदर एक एक्टिवनेस दिखेगी। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। शुरू शुरू में आलस आएगा, 15 दिन, बस सिर्फ 15 दिन, 15 से 16-17वें दिन में आपको ऐसी हैबिट बन जाएगी, सुबह उठते ही आप आँख खुलेगी, फ्रेश होगे, बिल्कुल एक बी पॉजिटिव हो गए। तो ये गद्दे के कवर वगैरह उतरे हैं, इनको मैंने मशीन में लगा दिया है, साथ के साथ ना ये मशीन भी लगी पड़ी है। देखो मशीन का पानी मैं नहीं निकालती जब तक मेरे पूरे घर की सफाई नहीं होती। इसका एक रीज़न ये बताती हूँ कि पूरे घर में जब सफाई होती है ना, हर एक रूम में कुछ ना कुछ सामान मेरा रह ही जाता है। कई बार कपड़े या कोई बेडशीट धोनी है, कई बार बच्चों के अंडरगारमेंट्स पड़े हैं, तो वो मशीन लगने का ये फ़ायदा है कि जैसे ही मेरे को जो भी निकलता है कपड़ा, मैं मशीन में डाल देती हूँ। तो इस वजह से जो मेरे घर में कपड़े गंदे रहते ही नहीं हैं। अब जो आज रात को उतरेंगे वो सुबह सुबह मेरी वॉशिंग मशीन लग जाती है, 4:30 बजे मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। तो ये होता है। देखो फिर जिम से आने के बाद मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो इधर आज इस वाले रूम को बिल्कुल अच्छे से सफाई कर दी है। काफ़ी टाइम से हो ही नहीं पा रहा था, श्राद्ध चल रहे थे, पूजा पाठ चली थी हमारे घर में, तब से जो है ये बेड की मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी, क्योंकि इसका रीज़न भी मैं अभी आपको बताती हूँ। दिवाली की सफाई के चक्कर में मैं कभी कहीं लगी पड़ी हूँ, कभी कहीं लगी पड़ी हूँ, तो इस रूम को मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। आज छुट्टी थी, बच्चों का नाश्ता खाना एक ही हो गया था, पराठे बना दिए थे मैंने, तो फिर वही था कि चलो कुछ काम तो हल्का हुआ। अच्छा, इधर जो है ना, मैंने फ्लावर पॉट में से पुराने फूल हो रहे थे उनको फेंक दिया है, अब नए फूल लाऊंगी। कुछ डेकोरेशन का सामान भी देखो, थोड़ा बहुत तो शॉपिंग करनी चाहिए। तो त्यौहार पे मैं सोच रही हूँ इस वाले जो मेरा पॉट खाली हुआ है ना, इसमें कुछ अच्छे से फ्लावर लगा दूँगी, तो ये वाला जो मेरा फ्लावर पॉट है बहुत सुंदर सा हो जाएगा। और वो जो येलो और ब्लू कलर के फ्लावर्स है ना, बहुत पुराने हो गए थे भाई। तो दिवाली पे देखो सफाई के साथ साथ क्या होता है, हमारा पुराना कूड़ा कबाड़ा बहुत निकलता है, तो इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हम जितना मतलब घर में हम सफाई कर रहे हैं, ये नहीं कि जो कूड़ा निकल रहा है उसको भी रखे जा रहे हैं, जो यूज़लेस है, जो पुराने हो गए, ख़राब हो गए, भाई फेंको। जब पुराने फेंकोगे तभी नया आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। वो पुराना भी इकट्ठा होता रहेगा और आप कुछ ना कुछ नया भी ले आओगे। तो मेरा तो मानना ये है, मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ मेरी यूज़लेस है मैं उसको निकाल के फेंक देती हूँ। मुझे नहीं रखना अपने घर में कबाड़ा। और जितना आप कबाड़ा रखोगे ना, सही बता रही हूँ, एक वो होता है ना, हम लोग गत्ते रखते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे रखते हैं और पॉलीथीन रखते हैं, ढेर पे ढेर लगाए चले जाते हैं, ये भी एक तरह से कूड़ा है। तो भाई इसको रखने की ज़रूरत क्या है, खाली करो बेकार में, फिर और आ जाएंगी नई। ढेर लगा लगा के इतना कबाड़ा हम इकट्ठा कर लेते हैं कि, और हार के ना वो फिकती है चीज़, याद रखना, वो हार के फिकनी होती है। और सिर्फ क्या होता है, हम लोगों के आलस की वजह से हम लोग सोचते हैं नहीं यार रख लेते हैं, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है ना, हम वो मिडिल क्लास वाले ही बनकर रह जाते हैं, सोच के नहीं यार रख लेते हैं, ये काम आएगा ये काम आएगा। आना कुछ नहीं होता वो काम, क्योंकि वो एक आपका डस्टबिन ही बन जाता है। फिर घर को डस्टबिन नहीं बनाना है, इस दिवाली चमका के दिखाना है पूरा पूरा घर। जो काम की चीज़ है उसको रखो नीडली, और जो भाई लग रहा है कबाड़ा है, प्लास्टिक रख रखी है, बोटल्स रख रखी हैं, ढक्कन डिब्बी, फेंको, कोई ज़रूरत नहीं है इतना गंद रखने की। तो
और पता क्या है, हम जैसा अपने मन में विचारधारा रखते हैं ना कि हम सामान रखे जा रहे, तो वैसा ही भगवान फिर हमें कर देता है। तो थोड़ा अच्छा ऊंचा सोचो, क्या पता भगवान जी क्या ऊंचा हमारे को दे दें लाइफ में। तो चलिए, इस रूम की हो गई है क्लीनिंग। इधर हेल्पर भी आ गई थी, तो मेरे से पूछ रही थी भाभी हो गया काम। मैंने कहा नहीं बहन, मैं कर रही हूँ यार, तू जब तक सीढ़ियाँ वगैरह कर। तो यहाँ पे देखो पूरे घर की हो गई थी सफाई। अब जो एंड का काम मेरा रहता है, कपड़े प्रेस करने का काम रहता है। तो मैं साथ के साथ जो है यूनिफॉर्म भी प्रेस करके रख रही हूँ भाई। कल जो सुबह मॉर्निंग में शायद मैं कंजक वगैरह करूँगी, तो मैं पता क्या है कि आज के कपड़े कल के लिए क्यों ही रखने हैं, और डबल हो जाएंगे। तो साथ के साथ जो है मुझे 10 मिनट लगने हैं, फटाफट से प्रेस लगाती हूँ। और ये प्रेस ज़्यादातर जो है ना मेरे यहीं पे लगी रहती है। तो कपड़े हाथों हाथ मैंने प्रेस कर दिए, जो तय करके रखने थे वो कर दिए। और ये था मेरा आज का क्लीनिंग ब्लॉग। और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। कल मिलूंगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय।